एमपी अजब है, सबसे गजब है। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। बाकी मौसम में दोस्तों रात को बरसात हुई थी जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक चली। अब मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, पर बरसात का आज मौसम है, बरसात दिखाई हुई है। और एमपी अजब है गजब है, इसलिए बोला कि एमपी वालों ने परसों ने सब बंदे डरा दिए जी। परसों का जो आपने वो वहां पर उत्पात मचाया, इतनी गाड़ियां जाए एमपी के मार्केटों में, 1 लाख कट्टे तक पहुंचा दी, उससे जो है व्यापारी यहाँ के जो लेने वाले डर गए। डर क्या गए, जो थोड़ा बहुत स्टॉक कर रहे थे ना कि भी लेके रख लें, थोड़ा सा प्याज थे जो है होएगा, वो रुक गए। तो इसलिए बाजार 1-2 रुपए किलो कल वापस बैक मारा। और आपकी मंडियों में भी परसों बैक मारा था। कारण उसका यही है, लोगों को अंदाजा सो है कि अभी जब एकदम रेट आया तो लोगों ने माल निकाल दिया, इसका मतलब इतने कट्टे हैं। और कल जब आपने अराइवल कम करी तो तुरंत रहा। तो इसलिए एमपी वालों से खासकर रिक्वेस्ट है, आप अपने प्याज के दुश्मन मत बनो, अपना सिस्टम से निकालो, ये भाग दौड़ की वो ना करो जी, नहीं आपका ही नुकसान होएगा। मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं। रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। और फिर मैं कह रहा जी, जो चाबी है सारी की सारी एमपी वालों के हाथ में है, क्योंकि महाराष्ट्र वाले तो व्यापारी हैं, वो तो व्यापारी की तरह माल को बेचते हैं, किसान की तरह उगाते हैं, व्यापारी की तरह बेचते हैं। और जो एमपी वाले हैं ये किसानी की तरह माल उगाते हैं और किसानी की तरह बेचते हैं। तो उनसे सीखो, थोड़ा सिस्टम से चलो। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। हाँ जी नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बड़ी मजे बाबू जी, बरसात में इतने कीचड़ में भी आ गए जी। भाई सब काम ऐसा है तो आना ही है। आज तो मंडी में चलना भी भारी पड़ गया जी, मुश्किल। भाई सब बरसात आ जाती है तो मंडी का माहौल ठीक नहीं रहता। और यहाँ पर प्याज की बात करनी चाहिए। हाँ जी, ये बातें क्या हैं। चलो जी आज की रिपोर्ट दो जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी, कहाँ मंडी की बात करने का मतलब है कि अपना मूड खराब करना। हाँ जो हालात है मंडी के, ठीक है जी। और तो हम तो मंडी वालों को यही कह सकते हैं कि 10-11 साल केजरीवाल को मंडी वाले कहते रहे, ठीक है जी। और आज 2 साल हो गए, बीजेपी को क्यों नहीं कह रहे। ठीक है जी, वैसी की उससे भी वैसी। बुरा हाल है जी। ठीक है जी। हमें तो ये उम्मीद थी कि बीजेपी आई है कुछ फर्क आएगा, पर नहीं। मैं इसलिए बोल रहा बाबू जी, सुबह से चल रहा है ना, हाँ इतनी कीचड़ में देखियो क्या गिरने से बच भाई गया। साहब, कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि आप पूछो मत। 2 वीडियो बना चुका मैं अब तक, और 1 वीडियो तो मेरी बहुत ज्यादा मुश्किल है, सब्जी की वीडियो। वही बात है ना, मतलब लोग इतना मार्केट कमेटी के पास, आज़ादपुर की मंडी के इतना फंड है बैंकों में, करोड़ों रुपए, ठीक है जी। सैकड़ों करोड़ों रुपए, उसके बावजूद मंडी का ये हाल है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई जो देख रहे हो, हाँ जी, वो हमारी विनती है, हम सब दुखी हैं। ठीक है जी। जो अच्छा हो सकता है करो। आज प्याज की रिपोर्ट दो बाबू जी। अब प्याज की तो राणा जी ऐसे है कि आज 91 गाड़ियाँ नीचे हो ऊपर, 91 गाड़ियाँ, 30 गाड़ी कल बैलेंस रही है, ठीक है जी। परसों भी 30 ही रही। कल बिक्री काफ़ी हुई। और राणा जी बिक्री का तो हालात ऐसी है कि आज से 1 दिन पहले 2-3 दिन लग के बाजार 20 रुपये उठ गया। ठीक है जी। हाँ पिछले 4-5 दिन में 20 रुपए ऊपर चला। 31 रुपये वाला 51 बिका। ठीक है जी। कारण किसी के समझ नहीं आया, इसके अलावा कि प्याज सब जगह कम हो गया अचानक। किसानों ने मंडियों में माल बहुत कम कर दिए और कोई कारण नहीं है। तो जब वो बाजार बढ़ के इतने आ गए तो इस कदर मंडियां भर दी कि बाजारों में दिक्कतें आई, बाजार गिरने लगे। ठीक है जी। लेकिन आपके कारण, फिर मैं बताऊं, आपके कारण जो आप रोज एजुकेट कर रहे हो
बड़ी जल्दी किसान मंडियों में कम माल भेजने लगे, अगले दिन ही। ठीक है जी। जैसे 51 पहुंचा और जैसे आपने इसमें कहा कि माल ज़्यादा है और इसको कम करो, 2 दिन आपकी वीडियो में आता रहा कि कम करो, ये बाजार गिर जाएंगे बुरी तरह। ठीक है जी। तो किसानों ने माना। आपके इसमें लाखों आदमी देखता है, तो एकदम अगले दिन ही 30-20% प्याज मंडियों में कम आने लगा। ज़्यादा आ रहा था, ठीक है जी। कम नहीं आने लगा, ज़्यादा में कम हुआ। ठीक है जी। तो आपके कहने से मुझे एक डर था कि आप के कहने के बावजूद इतना कम शायद ये ना भेजें, क्योंकि बहुत मोटे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी। परंतु किसानों ने इस कदर कम करा 2 दिन में कि वो जो बाजार पहले दिन 3 रुपए टूटा, अगले दिन 1 रुपया टूटा, कल भी टूटा है? कल भी 1 रुपया टूटा। ठीक है जी। ठीक है जी, और आज भी 1 रुपया टूटेगा। आज भी टूटेगा जी? लेकिन भाई साहब आप कहते हो ये 5-5 रुपए टूटते अगर आपका ये नहीं होता तो। अच्छा जी। ये बता कौन रहा है? आप ही बताने वाले यार, तीन बता रहे भाई हैं। साहब उनको ये पता है कि पीछे बैक भारी है, बाजार नहीं गिर रहा है, आप फजूल प्याज भेज रहे हो। ठीक है जी। आपको जितना भेजना है, जैसे समझा रहे हैं, उसे तिगना चौगना प्याज भेज दोगे तो भाई गिरेगा नहीं, प्याज आखिर तक ठीक रहेगा, ठीक है जी। आखिर तक मुनाफे मिलेंगे। पर भाई एक ही बात है, पहले दिन से कह रहे हैं धीरे धीरे भेजो। मैं ये नहीं कहता, हर आदमी का धीरे अलग है। ठीक है जी। आप क्या शादी ब्याह है, आप जल्दी जल्दी बेच लो, आप क्या कोई और काम है, जल्दी जल्दी बेच लो। पर जिनको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है और आखिर तक पैसा मिलेगा, मैं ये नहीं कहता क्या मिलेगा, लेकिन आखिर तक मुनाफा होगा, आखिरी कट्टे में ही मुनाफा होगा। वाह जी वाह जी। तो इसलिए आप लोग ठीक भेजो, जो भी आपको ठीक जचता है, हड़बड़ाहट में मत भेजो। ठीक है जी। अब असूल तो ये कहता है कि 31 रुपए से प्याज बढ़ा, क्योंकि किसानों ने माल, व्यापारियों ने भेजना बंद करा, कम करा। ठीक है जी। तो ये वापस 31 पे जाना चाहिए। हम यही कहेंगे ना, ये भाव इसलिए बढ़ा। आज 4 दिन से बाजार रोज गिर रहा है 1 रुपया। ठीक है ये जी। गिरावट नहीं है, इतनी तो गिरावट मान नहीं जाती जी। ये गिरावट नहीं है। ठीक है जी। तो अब भी अगर ये रोक रोक के भेजेंगे या जैसे पहले भेज रहे थे, तो उसका तरीका यही है कि रुपया अठाना गिरेगा और किस दिन रुक भी जाएगा गिरना। ठीक है जी। किस दिन ये गिर रहा और भी है, ये पहले समझ लो, क्योंकि 31 का एकदम 51 नहीं होता। पर कहाँ तक गिरेगा प्रभु जी बताएंगे, लेकिन इसका फायदा होगा। जो कम भेजा, बाजार बढ़ा, तो अब कोई कम में आराम से देगा नहीं। ठीक है जी। देगा नहीं, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो। ठीक है जी। जिसका प्याज हम बेच रहे हैं वो आगे से ये जरूर कहता है कि पंडित जी खींच के बेचना, मैंने 51 समझ के भेजा था। समझ आ रही है? तो हम भी जान लगा रहे ठीक है जी। कि भाई इनका तेज बिके। हर आदमी कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है। मैं तो इस टाइम, चाहे आपको बुरा लगे, ये भी कहूंगा कि ज्यादा कमा रहा है, कहना नहीं चाहिए। ठीक है जी। क्यों? ये जो भाव बढ़ा, ये इसलिए बढ़ा कि अचानक किसी कारण से किसानों ने मंडियां में माल नहीं भेजा। ठीक है जी। अब भी ये नॉर्मल बात भेजते रहे, हर मंडी में 5-10 गाड़ी फालतू भेजे तो भी अब दिक्कत नहीं है। ये बाजार थोड़ा बहुत गिरेगा और फिर रुकेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा टाइम है प्याज वालों के लिए। जब बाजार गिरता है, ऑटोमेटिक मंडियों में माल भेजना बंद कर दो। ठीक है जी। इस साल जो मैंने पिछले साल कहा था, वो इस साल भगवान ने पूरा करके दिखा दिया। मैंने कहा था आप अन्नदाता हो। ठीक है जी। बड़ी शर्म आती है मुझे, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, कि जब हम सरकार से भीख मांगते हैं, ठीक है जी। सब्सिडी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई अपनी ताकत देख,
बाजार गिर रहा है तो भेजना बंद कर दे। ठीक है जी। जैसे हमने ये कहा कि 30-35 रुपए का रेट होना चाहिए। जिस दिन 30-35 से ऊपर हो, 30-35 हो, अपना भेजे जाओ नॉर्मल। ठीक है जी। और अगर गिरता है तो जाम कर दो चक्का हमेशा के लिए। दोबारा दिन नहीं आना चाहिए कि प्याज वाले कहे सरकार को कि जी हमें सब्सिडी दे दो ठीक है जी। ना। हम उतना भेजेंगे, सबको कहा 10-20 पैसे 30 पैसे कम उगाओ, सबको फायदा होगा, कुछ और उगाएंगे, इससे महंगी चीज उगाओ, सबको पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है और प्याज हर साल ये किसान ही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा कोई नहीं कर कि सकता जी। 35 रुपए से ऊपर बिके, कम ना बिके। ठीक है अगर जी। कम बिकता है या 35 के आसपास आता है, आप लोडिंग बंद कर दो, ठीक है जी। कम कर दो। 100 कट्टे करते हो ना, नहीं दिल मानता तो 100 मत करो, 50 कर दो। ठीक है जी। मैं तो मैं कहूँगा 100 ही बंद करो, फिर उठने दो। फिर अच्छा, मार्केटों में अब खपत बढ़ गई ना बाबूजी, खाने वालों की भी। देखो, खपत तो भाई साहब बढ़ेगी। दिल्ली है, दिल्ली में हर रोज हजारों आदमी आके बस जाता है। ठीक है जी। आप किसी अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाओ, कच्ची कॉलोनी में, पक्की में, 100 200 मकान एक कॉलोनी में बन रहे हैं। देखियो जी, आपके फड़ पे कहीं पैर रखो, वहां तक लाइन देखो जी, एक हाँ। पैर रखने की भी जगह नहीं है। रेट भी, और लेने वाले लाइन में खड़े जी सारे। पैसा उधार बेचते हैं, पैसा चाहिए जेब में। ठीक है जी। जो उधार बेचेगा उसके बाद लाइन ही लगेगी। ठीक है जी। उधार मिट्टी बेच लो आप, अगर बच जाए सारी दिल्ली ना पाड़ दे लोग। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात जो है राणा जी यही है कि किसानों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भाई अब हड़बड़ाहट और जल्दी मत करो। ठीक है जी। और हर किसान छोटी मोटी जगह अपनी स्वयं की या 2-4 आदमी मिलकर जिनकी जमीन इकट्ठी है, कोऑपरेटिव टाइप में बड़ा सिस्टम बनाए जिसमें वो अपना प्याज स्टॉक कर सके। ठीक है जी। हर साल अरबों खरबों रुपए व्यापारी कमाता है स्टॉक करके, तो किसान को क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जी। जैसे राजस्थान में पीछे गहलोत ने किया था कि सबको अपनी जमीन के अंदर एक बड़ा कमरा बनाने के पैसे दिए थे, कम या ज्यादा जो भी पॉलिसी रही होगी। ठीक है जी। मेरे किसान बताते थे राजस्थान के, हर आदमी को अगर प्याज लगाना है तो छोटी मोटी जगह मजबूत पक्की बनानी चाहिए जिसमें वो अपना प्याज स्टॉक कर सके। ठीक है जी। हर साल स्टॉक में पैसे मिलते हैं, हर साल आलू के स्टॉक में पैसे मिलेंगे। एक तो जो बुआई है ना इन चीजों की, आलू प्याज, हाँ जी। इसकी जैसे व्यापारी का, किसान का दिल करे 10 पैसे 20 पैसे 25 30 बुआई कम कर दो। कम कर दो। मैं ये भी नहीं कहता कितनी करो, पर जितनी भी करोगे वो तुम्हें मजा इतना आएगा जिसका हिसाब नहीं। ठीक है। एक चीज जरूरत से ज्यादा उगा के हर साल बेइज्जती करानी, मंत्रियों के हाथ जोड़े, संतरियों के हाथ जोड़े, घरवाली से गाली खाई, क्या फायदा इस बात का? ठीक है जी। भाई कैसे बात चल रही है कई दिन से कि 20 पैसे कम से कम लगाओ। कम लगाओगे। वो बात मैं फिर कह रहा हूँ कि 20 नहीं 30 कम करो, पर दुख ना मानने कोई भी। 5 पैसे कम करे, पर करे जितनी लगाता था उतनी कोई ना लगाए। ठीक है जी। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि बाजार ठीक रहेंगे, आगे वाली फसलें भी लोग लगाएं, लेकिन ये सोच के लगाएं कि 20 पैसे कम लगानी है। बाकी उनकी मर्जी है, जितनी मर्जी कम लगाएं। ठीक है जी। और पूरी जिंदगी इज्जत से गुजरेगी। प्याज लगाने वालों की जिंदगी पूरी इज्जत से और पैसे से गुजरेगी। क्यों? प्याज का भाव नहीं गिरेगा, हर बार पैसे मिलेंगे। अभी तक तो हम ये कहते हैं कि प्याज वाले 2 साल पैसे कमाते हैं, 2 साल गवाते हैं और 2 साल बराबर होते हैं। 6 साल की साइकिल है, यही चल रहा है जिनके साथ जी है। और अगर 20 पैसे कम हो गए तो 6 के 6 साल कमाएंगे। ठीक, वाकई कमाएंगे जी। इसमें इतना अंतर जरूर आएगा कि किसी साल 15 रुपए किलो कमाएंगे और किसी साल 25 रुपए किलो कमाएंगे। 14 रुपए किलो कोई नहीं कमाएगा। ठीक है जी। आप एक साल मान के देख लो, जो हमारा चैनल बार बार कह रहा है कि आप 20 पैसे कम कर दो,
पर फिर कह रहा हूँ, जिसका 20 में दिल नहीं मानता, कम कर दे, 5 ही कम करे, कुछ कम कर दीजिए। ठीक है जी। मजा आएगा। देखो, किसानी परेशान नहीं है, हमारे तो बैंक हाल बिगड़ जाते हैं। पीछे देख लो, पिछले साल 16 लाख घटा है मुझे। दुकान दुकान पे जी। हाँ, इसीलिए घटा ना, मुनीमों की तनख्वाहें नहीं है, ब्याज के रुपए नहीं है, कौन सा खर्चा नहीं है। जितने लोग आते हैं, कहना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है, ठीक है जी। बहुत बुरी, फिर भी कह रहा हूँ, इनमें और भी तो खर्चे हैं। जो आदमी हमारे पास आते हैं, उनकी भी तो इज्जत करनी पड़ती है। ठीक है जी। हर चीज है, किसान को सब पता है। जबकि आपने कोई खरीदा नहीं, स्टॉक नहीं करा, सिर्फ 8 रुपए बेचा, तब कभी भी नहीं घट, करता, तब भी घट 16 लाख रुपए घटेगी। और खर्चे पूरे नहीं हुए। रेट ही कम था ना जी, बहुत। ठीक है जी। तो इसलिए अभी तक भी हमारे पिछले महीने तक रंग उड़े हुए थे। ठीक है जी। मुनीम मुझे कहता है, बाबूजी दुकान घाटे में जा रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कैसे मुनाफे में कर दूं। देखो राणा जी, हम उल्टे होके भी लटक जाए ना, तो यहाँ 4 गाड़ी से ज्यादा नहीं बिक सकती दुकान पे, वाकई बिक सकती है। 3 के बाद दिक्कत है। तो मैं तो 3 होते ही ना कहता हूं, भाई कल लोड करियो, आज मेरे पे मत करियो। करेगा तो मैं बाहर खड़ी करूंगा, एक दिन रोक के खोलूंगा। आज कितनी गाड़ियां जी अपने पास जी बाबू जी? आज 3 है जी। अच्छा जी। राजस्थान भी है जी अपने पास जी आज? नहीं, राजस्थान नहीं है। अच्छा जी। दोनों 2 MP और एक नासिक। एक बार बाबू जी आज रेट बता दो, फिर भी लोग कहेंगे रेट तो बता दो कुछ। हाँ, रेट बताता हूँ। जैसे राजस्थान के रेट हैं जी। देखो जी, रेट पहले तो ये सुन लो आप, कि मैं सबको ये कहूँगा कि 1 हफ्ते तक दिल्ली में बीज वाली गोली ना भेजे। ठीक है जी। इतनी कम बिक रही है, जो अच्छी बात नहीं है। एक लगाई शुरू हो गई है, ठीक है जी। जहाँ से दिल्ली वाले ले जाते हैं गाड़ी, लेकिन 1 हफ्ते में रूटीन बनेगा। तो अगले हफ्ते तक, आखिर तक अगले हफ्ते के, दिल्ली में बीज बिकने को ना भेजें। ठीक है जी। गोली बाय कोई बात नहीं, गुल्ला है कोई नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो तेजी आई थी 51 तक की, उसमें बाजार गिरते गिरते आज तक 46 रुपये बढ़िया का माल है, जो 51 बिकता था, वो 5 रुपये किलो का 5 दिन में बाजार गिरा है पिछले 3 दिन में। हाँ, तो पहले दिन तो 3 रुपये गिर गए ना घबराहट में, बहुत ही ज्यादा था मंडियों में। वो MP वालों ने करा जी, उन्होंने निकाला जी। उसके बाद अब 1 रुपये का रोज का ठीक है जी। अभी तक जा रहा है। आज शनिवार है, डिमांड ज़्यादा रहेगी, बाजार या तो इतना ज़्यादा माल नहीं है, या तो गिरेगा नहीं तो 1 रुपये आज का भी मान लो, या 11 बजे पता लगेगा। ठीक है तो बिक रहा है, आप देख ही लो कितना का। ये तो शुक्र मानो जी, आज आपके यहाँ धूप आ गई नहीं। 7 बजे तक तो 7:30 तक तो बरसात चलती रही। बिल्कुल, भगवान का शुक्र है जी, धूप निकल गई इस समय बिक्री के टाइम। और प्याज का भाव जो है यहाँ पर 30 रुपये से लेके 46 रुपये तक है। ठीक है जी। राणा जी, एक बात मैं आपको बता दूं, सबको बात, कि भाई ये वो पहले वाली बात नहीं है, जैसे आप बात कर रहे हो ना कि राजस्थान का क्या भाव है, फलाने का क्या भाव है, ठीक है जी। बताऊंगा। लेकिन राजस्थान का प्याज भी जो टॉप के यहाँ 44-45 बिक रहे हैं, इस समय जिन्होंने बीज वहां का लगाया ना, पूना का, ये जो बढ़िया प्याज लेके, इतना मोटा, ठीक है जी। क्या रंग है, सुनहरा रंग, सोना भी मात। ठीक है जी। तो प्याज नॉर्मल, आपकी बात ठीक है, पर जो भी किसान जिस जगह का भी मेहनत करेगा, उसका प्याज टॉप में ही बिकेगा। ठीक है जी। अगर किसी का छोटा दाना निकलता है, रंग या कोई चीज, तो भाई ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में जाके टेस्टिंग कराओ। जैसे क्या हुआ, आज से 20-30 साल पहले तक लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे। ठीक है जी। मैं अपनी जवानी की बात बता रहा हूँ, तो ज़्यादा दिन थोड़ा वो 30 साल, हम कहीं जाते थे ना, तो बहुत उनों के पास जिसकी इज्जत करनी हो तो क्या करना, जा भाई बुरा लिया और देसी घी लिया भर के, तो बहन चो इतना बड़ा कटोरा आ जाना, ठीक है जी। पूरे का, और ऊपर इतने तक ऊपर देसी घी। ठीक है जी। अब मुझे तो शुगर है,
वो कह रहे खा तगड़ा हो जा, ये नहीं पता मरेगा साढ़े सवेरे। ठीक है जी। भाई मीठा खाते थे, बुलाते थे, और आदमी को शुगर है, अरे कोई नहीं। मैंने एक दिन गांव में देखा, वो कह रहा है यार मर क्यों रहा है, घी बूरा खाया कर। अरे वो तुझे क्या बताए, और ना उसको खुद पता कि घी बूरा खाऊंगा तो शुगर के मरीज हूँ, मर जाऊंगा। ठीक है जी, पता ही नहीं होता था जी। अब एक एक बच्चे को पता है। ठीक है जी। अब तो वैसे लोग मीठा नहीं खाते, इसीलिए उम्रें बढ़ रही है लोगों की। हमारी आज़ादी के टाइम कोई 48-50 साल की उम्र थी एवरेज, आज 70 है। ठीक है जी। जिनकी नौकरी की 58 साल, रिटायरमेंट और 60 साल, उनकी 65 और 70 होनी चाहिए जैसे विदेशों में। ठीक है जी। तो इसलिए राणा जी, जो महाराष्ट्र की प्याज है ना, मैं अच्छी प्याजों के भाव बताऊंगा, हल्की तो सड़ने वाली फेंकने वाली भी हो सकती है। ठीक है जी। महाराष्ट्र की प्याज का भाव चाहे पूना हो चाहे नासिक हो, उसका 40 से 46 है। 40 से 46 रुपए जी। हल्के वाले 40, बढ़िया वाले 6, ठीक है जी। ये भाव चल रहा है। फिर आ गया आपका एमपी। एमपी का भाव चल रहा है 32 रुपए से लेके 42 रुपए तक। ठीक है जी। ठीक है जी। और आ गया राजस्थान। राजस्थान का प्याज भी बिक रहा है, आप समझो 32 रुपए से लेके और 42 रुपए तक। और अगर उसमें भी जो सुपर जैसा मैंने बताया वो 44 रुपए। इसलिए हम किसी का भाव क्या बताएं, अगर बढ़िया आ रहा है कहीं का भी इस वक्त, तो सारा ही बाजार 42 से 46 है, ठीक है जी। चारों राज्यों में से जिसका बढ़िया आ रहा है, जो बना के ला रहा है। कलर पत्ती मोटा बढ़िया सा जो बस। है। ठीक है जी। इसलिए बड़ी खुशी का माहौल है प्याज में, भगवान बनाए रखे। बस किसान जो हमारे भाई हैं ना, वो थोड़ा उगाए कम एक बात, और थोड़ा मंडियों में भेजे कम। ठीक है जी। जिस मंडी की आमदन जो जिस मंडी में बेचता है, अगर मंडी में उसे लगता है कि बाजार गिरा आज 1 रुपया, या गिरावट जैसा है, या आड़ती कह रहा है थोड़ी बिक्री कम हुई, ठीक है जी। तो 100 कट्टे भेजने तो 50 कर दे। ठीक है जी। मरेगा तो तू, आड़ती हो तुझे अगर ये कह दे कि भाई बड़ा मंदा हो गया, तू भेजेगा नहीं, वो रोटी कहाँ से खाएगा, तो तुझे इशारा ही देगा। ठीक है जी। इशारे में समझ ले, कोई भी हल्की बात कर रहा है ना, तो भेजना बंद कर दे उस दिन, ठीक है जी। और नहीं तो आधा। बाजार गिर ही नहीं सकता। ठीक तो है जी। यहाँ प्याज आएगा तभी तो बाजार गिरेगा, बाकी बात है जी। और कम आएगा तभी तो तेज होगा। ठीक है जी। आपका चैनल रोज देखे, पता लग जाएगा कि भाई कितनी आमदन और क्या हो रहा है। परसों एमपी में बाजार गिरे, 1 लाख कट्टे तक की आमदनी हाँ, बचा दी, कल 50 की रहेगी जी सीधी। भाई साहब ये आपके कारण रही ना, जब आपने सख्ती से कहा कि ऐसा मत करो, ये तो क्या कर रहे हो, इतने डाल दिया, और आपको समझा रहे आ रहे हैं। भाई साहब ये जरूरी है, मैं तो मानता हूँ बढ़िया रहेगा। और वो बातें मैं नहीं करता कितनी फसल कहाँ कैसे, एक ही बात करता हूँ कि जितनी प्याज है देश में उससे ज्यादा बिक सकती है। ठीक है जी। तो गिरावट का तो काम नहीं है। ये भी कह रहा हूँ ये भाव नहीं रहेगा, किसी को बुरा लगे 10 बार लगे। ये बाजार का भाव जब बना, तब किसी भी कारणवश त्योहार वगैरह कुछ भी कह लो, किसानों ने 2-4 दिन मंडी में प्याज नहीं भेजे, मंडियों में प्याज बहुत कम थे। ठीक है जी। और फिर उन्होंने ऐसा करा कि जिस मंडी में 30-35 जा रहा था, वहाँ 1 लाख आ गया। मंडियों में यहाँ भी वहाँ सब जगह। अब भी देखो रोज 10 गाड़ी ज्यादा होती जा रही है दिल्ली में। ठीक है जी। तो आज बता रहा हूँ, रुक जाओ। 91 कह रहे जी आप टोटल हो गई जी। हाँ 30 वो है बैलेंस, ठीक है जी। और 61 आई है। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि रुक जाओ बस। अब अगर 90 गाड़ियाँ हैं तो भाई 1-2 दिन ही तो आदमी ज्यादा ले सकता है। ज्यादा भी बिक जाए या ज्यादा 50 बिक जाएंगी 50। मैं तो कहता हूँ 50 गाड़ी भेजो, और दिल्ली में जब 60-70 होने लगे, बैलेंस बढ़े तो कम कर दो। बस बैलेंस बड़ा तो समझ लगे डाउन आया। ठीक है जी। फिर जो बाबूजी भी है 35-40 गाड़ियां, जैसे 40 गाड़ी 35 गाड़ी आज बच भी गई, हाँ। तो ये फिर उसी को बिकेंगी जी फिर मैं दोबारा? नहीं मानता 35-40 बचेंगे। तो आज अच्छा। शनिवार है, अच्छा जी। धूप निकल आई है,
भगवान करे शाम तक धूप निकली रहे, यही 30 रहेंगे, ये बिकेगी 70 आज। ये सोमवार को गिनती होगी दोबारा, सोमवार को हाँ। होगी। ठीक है जी। राणा जी, ये जो प्याज आज है, शनिवार और सोमवार 2 दिन ज़्यादा बिकती है, ठीक है जी। तो सोमवार को ज़्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि एतवार की भराई भी साथ शामिल हो जाती है। ठीक है जी। तो जैसे हमारे यहाँ 50 गाड़ी आती है, तो सोमवार को 70 आ जाएंगी। तो सोमवार को भी बिक्री, क्यों बीच में एतवार पड़ गया, मंडी बंद है, तो शनिवार और सोमवार दोनों को बिक्री ज़्यादा होती है। शनिवार को भाव थोड़ा तेज रहने की इसलिए उम्मीद होती है, या वो बिक्री ज़्यादा होती है और माल एक ही दिन का आता है, 2 दिन का नहीं आता। ठीक है जी। सोमवार को माल भी 2 दिन का आता है। चलो। तो किसानों को यही है हमारी सलाह कि नॉर्मल भेजे जाए, और जिस दिन थोड़ा सा भी आड़ती आपका कहता है कि जी बिक्री थोड़ी कम है आज, तो आपने जो माल आज भेजना है उसे रोक दो या कम कर दो, क्योंकि आप वो कह रहा है कम बाजार हो रहा है या ढीला हो रहा है, कोई ढीली बिल्ली बात करता है कोई भी, तो आप रुक जाओ, क्योंकि नफा नुकसान आपका है, आड़ती का नहीं है। ठीक है जी। आपके रेट गिरने से पिछले साल मेरे जैसे आदमी को 16 लाख घट गया आड़त में, तो तुम्हारा तो हाल ही क्या हुआ होगा। ठीक है जी, बाकी बात है जी। ठीक है। फिर तो बाबू जी 2-3 दिन में जिनके लॉस हुए 51 से लेके 45 तक के बाजार आ गए, 46 के, ये तो व्यापारियों के घटे होंगे जिस समय जो गाड़ियां खरीद के जा रहे हैं। जिसने भेजा, चाहे व्यापारी चाहे किसान। व्यापारी ज्यादा हैं जी, माल लोड करने वाले। किसान लोकल मंडियों में ज्यादा बेच रहे, खरीद के तो व्यापारी बेचारे, हाँ, इनको ठीक नुकसान बात। होगा। देखो भाई साहब, वैसे आपको बता दूं, हुआ होगा नुकसान, लेकिन नहीं हुआ है। बाजार यूं चढ़ रहा था ना, तो उसमें चढ़ते में उन्होंने कमाया भी तो है। ठीक है जी। जिस कदर गिरना चाहिए था नहीं गिरा, इसलिए व्यापारी बचा हुआ है। अगर किसी ने लाख कमाया है ना, तो 30 उसके पास है, वरना ऐसे में होता है कि लाख 2 लाख 4 लाख कमाया और 10 लाख गया। अच्छा जी। क्योंकि इस तेजी से बाजार नहीं गिरा, हम खुद हैरान है, जैसे 2-3 दिन में 20 रुपए बाजार बढ़ गया, कभी नहीं बढ़ा जिंदगी में। और ये भी हैरान है कि इतना बढ़ने के बाद 1-1 रुपए करके गिर रहा है। ये तो इकट्ठा 5-5 रुपए 2 दिन गिरना चाहिए था। भोलेनाथ जी की कृपा है, इनको पैसे बढ़ने जी, किसानों के पैसे बढ़ने के जी। बस भगवान जी मेहरबानी करेंगे, चलिए थोड़ी सी बातें मानते हैं। ठीक है जी। एक बार दुकान का एड्रेस बाबू जी, मोबाइल नंबर दी। राजेंद्र उन्हीं एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। हर नंबर मेरा जहाँ माल उतर के बिकता है वो है 2526, और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद।